राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं TGT के लिए और PGT के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यकृत के रोग में किस तरह का आहार देना चाहिए, मतलब लीवर डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज हो जाए, हो ही जाता है। अगर ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक का उपयोग करता है तब हो जाता है, शराब पीने वाले को हो जाता है, जो अधिक शराब पीते हैं उनको भी लीवर डिजीज होता है। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके सेवन करने से भी हो जाता है लीवर रोग। उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूँ, साथ में इसका आंसर भी बता रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। और मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई हुई नहीं हूँ। लीवर के बारे में आपको पता है, हमारी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लीवर ही है। और इसमें इस स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी हम कहते हैं लीवर को। तो चलो आज मैं लीवर पर क्वेश्चन पूछ रही हूँ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? पहला यकृत, दूसरा पेनक्रियाज, तीसरा थायराइड, चौथा पिनियल बॉडी। सही उत्तर है यकृत, लीवर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसका रंग होता है भूरे रंग का, है ना, या चॉकलेटी कलर का। शुरू में जो यंग बच्चे होते हैं या जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, उनके जो लीवर होते हैं वो तो थोड़े रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। और जैसे हम लोग ओल्ड एज के हो गए तो हमारी जो लीवर का कलर है वो एज के साथ चेंज हो जाता है और वो चॉकलेटी कलर का, डार्क चॉकलेटी हो जाएगा। कई सारे आपको पता है कि इस उम्र तक आते आते कई प्रकार की दवाइयाँ यूज में लेते हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स यूज में लेते हैं, तो लीवर का कलर भी चेंज होता है। जैसे हमारी बॉडी के त्वचा का कलर चेंज हो जाता है, वैसे हमारी लीवर का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर है हमारा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यकृत का कौन सा भाग बड़ा और भारी होता है? यकृत का, लीवर का कौन सा भाग बड़ा और भारी होता है? बोलो, दायां, बायां, या दोनों बराबर होता है, या ये क्वेश्चन ही गलत है? कई बार होता है नॉनसेंस क्वेश्चन। यकृत का कौन सा भाग बड़ा और भारी होता है? सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है दायां। यकृत का दायां भाग बाएं भाग की तुलना में 5 गुना अधिक भारी होता है। दायां भाग लीवर का बड़ा होता है, वजन भी उसका ज्यादा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है। ऐसे याद कर लो, जैसे दाएं हाथ से हम जितना काम कर सकते हैं उतना बाएं हाथ से हम काम नहीं कर सकते। वैसे याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, यकृत बना होता है किन कोशिकाओं का? कैसे यकृत बना होता है? तीसरा क्वेश्चन, यकृत बना होता है पिंडकों का, नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, या बोन मैरो का? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पिंडकों का। यकृत पिंडकों का बना होता है। नेफ्रॉन किडनी को बनाता है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, अब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, पीत कोशिकाएं फैली रहती हैं कहाँ? पीत कोशिकाएं किस जगह फैली रहती हैं? यकृत में, पेनक्रियाज में, आमाशय में, या वृक्क में, किडनी में? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है बोलो? पीत कोशिकाएं लीवर में फैली रहती हैं, यकृत में फैली रहती हैं, है ना, और ये पित्त रस का निर्माण करती हैं। पित्त रस का रंग कैसा होता है? पित्त रस का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन है लाल हरा, दूसरा नीला बैंगनी, तीसरा हरा पीला, और चौथा सफेद हरा। पित्त रस का रंग कैसा होता है? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है
हरा पीला। जब खाली पेट हमारा होता है और जब हम कुछ नहीं खाते हैं और अंदर से उल्टी होती है, तो उल्टी में आप देखोगे कि हरे रंग की या पीले रंग के वोमिटिंग निकलता है और कहते हैं नहीं पित्त निकला है, अक्सर देखोगे। और बचपन में जब हम छोटे थे तो अक्सर हमने कईयों को देखा और मैं खुद भी उल्टी जब करती थी तो हरे पीले रंग का ही निकलता था। तो हरे पीले रंग का है ना, क्योंकि पित्त रस तरल पदार्थ होता है और यह यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में जमा होने लगता है। इसका रंग होता है हरा और पीला, हरे पीले रंग का होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, छठा क्वेश्चन, वो ये कि पित्त रस में उपस्थित रहता है क्या? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, म्यूकस या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या बच्चे? पित्त रस में उपस्थित रहता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, म्यूकस या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पित्त रस में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, म्यूकस, पानी और पित्त लवण उपस्थित रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और म्यूकस, चिपचिपा होता है म्यूकस के कारण पित्त रस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, पित्त रस जरूरी है किसके लिए? पित्त रस क्यों जरूरी है? वसा के पाचन के लिए, वसा के अवशोषण के लिए, विटामिन डी के अवशोषण के लिए या उपरोक्त सभी? सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। पित्त रस क्यों जरूरी है? वसा के पाचन में, वसा के अवशोषण में, विटामिन डी के अवशोषण में या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगी, पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा पेनक्रियाज में, तीसरा एडिपोस टिश्यू में और चौथा वृक्क में। ग्लाइकोजन, जब हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर लेते हैं तो जितनी हमें ज़रूरत होती है बॉडी में उतना तो हमें मिल जाता है, एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। तो कहाँ जमा होता है? शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है, पेनक्रियाज में होता है, एडिपोस टिश्यू में होता है या वृक्क में होता है? ये दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, डीएमिनेशन की क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कौन करता है? डीएमिनेशन की क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कौन करता है? किसके माध्यम से होता है बताओ? सही उत्तर यकृत, पहला ऑप्शन, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत और चौथा है पित्ताशय। सही उत्तर क्या है बच्चे? बोलो। डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित करने का काम करता है यकृत। अगर लीवर किसी का खराब हो जाए, कहते हैं नहीं लीवर खराब हो गया, ऐसे तो लीवर खराब हो जाता है तो उसमें ताकत होती है लीवर की कोशिकाओं में रिजनरेट करने की, लेकिन बहुत ज्यादा लीवर खराब हो गया है तब क्या करोगे? तब क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो डीएमिनेशन की क्रिया होती है वो लीवर में होती है और पायरुविक अम्ल या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिया होती है लीवर। अगर लीवर खराब है, लीवर की कोशिकाएं खराब हैं, फंक्शंस नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? अमोनिया गैस यूरिक अम्ल में, यूरिया में नहीं बदलेगा। जब यूरिया में नहीं बदलेगा तो पूरे यूरिया क्या है, यूरिया यूरिक एसिड सारे के सारे हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाएंगे, टोटल खून में जाके मिल जाएंगे और खून में मिलने के बाद पूरे शरीर को विषैला पॉइजनस बना देंगे, जहरीला बन जाएगा हमारा बॉडी। और वो जहरीला खून हार्ट में पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब में वो जहरीला यूरिया युक्त खून पहुंच, क्योंकि यूरिया बदलने का काम तत्काल यकृत करता है।
और यूरिया को क्षारने का काम किडनी करता है। तो जब यूरिया बन ही नहीं पा रहा है, अमोनिया गैस ही है, तो अमोनिया गैस बहुत ही खतरनाक है। और अमोनिया गैस इतनी खतरनाक है कि पूरे खून को ही जहरीला बना देगा, और जहां जहां परिभ्रमण के द्वारा वो खून जहां जहां जिस जिस स्थान तक पहुंचेगा, वहां वहां पर जाकर के वो उस अंग को डैमेज कर देगा। इसलिए सही उत्तर क्या है? डीएमिनेशन की क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है। कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि वसा की बीटा ऑक्सीडेशन क्रिया कहाँ होती है? वसा की बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया किस स्थान पर होती है, कहाँ होती है? वृक्क में, छोटी आंत में, पित्ताशय में या यकृत में? करेक्ट आंसर यकृत। यकृत में ही वसा का संग्रह नहीं होता है, क्योंकि मेथियोनिन अमीनो अम्ल कॉलिन का निर्माण करता है। कॉलिन एक ऐसा विटामिन बी समूह का विटामिन है जो वसा को यकृत पर संग्रहित नहीं होने देता है। कई बार सुनते हैं फैटी लीवर हो गया है। अक्सर लीवर का जब फंक्शन होता है ना, लीवर में जो बीमारी होती है, तो फैटी लीवर का है कि लीवर में फैट जमा होने लगा है, और जो फैट जमा होने लगता है वो नुकसानदायक है। तो चलो, आज के मैंने इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया, मुझे अच्छा लगा। तो बच्चे, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लिखें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने पढ़ाया बच्चों को और बच्चों ने पसंद किया। ओके, मैं निःशुल्क भी पढ़ा रही हूँ। बच्चे कहते हैं मैडम पैसे लेके पढ़ाइए। पहले आप निःशुल्क पढ़ लो, उसके बाद लगे नहीं समझ में आए तो पैसे भी लेकर मैं पढ़ाऊंगी, पर अभी नहीं, अभी आप लोग पढ़ाई करो। कई बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो कि जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको भी मुझे मदद करना है। तो मैं पैसे से मदद करने की दावा नहीं करती हूँ, वादा भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने ज्ञान से, जो हमें आता है, जिसकी मैं टीचर हूँ, जिसकी मैं प्रोफेसर हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगी और पढ़ा रही हूँ। तो जरूर पढ़िएगा। हाँ, एक बात और कह रही हूँ, मेरी एक दूसरी चैनल है जिसमें सनातन संस्कृति करके वो चैनल है। अगर मैं कुछ चीज जो मुझे अच्छी लगती है, कहीं मैं जाती हूँ, कहीं कुछ देखती हूँ, तो उस चैनल में मैं डालूंगी, तो अच्छा लगेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। ओके, बाय।